Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 16th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. Start करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा. Consider the following statements with reference to the art पुलिकली. पुलिकली आर्ट के बारे में क्वेश्चन है. इट इज़ ए रिक्रिएशनल स्ट्रीट फोल्क आर्ट फॉर्म द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु. क्या तमिलनाडु की एरिया से है ये? रिक्रिएशनल मतलब एंटरटेनमेंट के लिए. फोल्क होता है लोकल डांस, स्ट्रीट में गलियों में जो होता है नुक्कड़ में. द मेन थीम ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज टाइगर हंटिंग इज प्रे. इट्स प्रे मतलब शेर जो टाइगर है वो अपना प्रे मतलब उसका जो भोजन है उसको खाने की कोशिश कर रहा है, शिकार कर रहा है. थर्ड है इट इज़ परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल. ओनम फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने है, क्योंकि जितने भी स्टेट PCS एग्जामिनेशन हैं, व्हाट माई एक्सपीरियंस सेज दैट जनरली वी आर फाइंडिंग सो क्लोज ऑप्शन फॉर द एग्जामिनेशन, बट द सिचुएशन वॉज डिफरेंट इन द HCS. बिकॉज HCS में क्या था, ऑप्शन अगर आपका एक अगर ठीक मिल रहा है, मैच हो रहा है तो आप करेक्ट आंसर कर दे रहे हैं. बट क्या UPSC और UPPCS में थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो रहता है. वहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट बहुत ही क्लोज होंगी. तो आपको क्या है, प्रैक्टिस जितना करोगे, मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कॉन्फिडेंट, देन ओनली यू विल एबल टू क्लियर द एग्जाम कॉन्फिडेंटली. स्टार्ट करते हैं. इसका A है फर्स्ट ओनली, B है फर्स्ट एंड थर्ड, C है सेकेंड एंड थर्ड और D है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन C है. Recently, the traditional art form of the पुलिकली has been performed digitally due to COVID-19. मतलब डिजिटली हुआ है ये, मतलब आपका एक TV पे टाइप में हो गया. तो पुलिकली क्या होता है? पुलिकली इज ए रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द केरला. केरला से होता है. दिस इज ए फोक आर्ट इज मेनली प्रैक्टिस इन द त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला. बेस्ट प्लेसेस टू वॉच सो ए त्रिशूर वन ऑफ द फोर्थ डे ऑफ द ओनम. जो ओनम फेस्टिवल है उसके चौथे दिन होता है ये. वेयर द पुलिकली ट्राउब्स, जो बंदे पुलिकली मतलब शेर की ड्रेस पहनते फॉर ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट असेंबल टू डिस्प्ले देयर स्किल्स. इसमें क्या, शेर की ड्रेस पहनते हैं. लिटरली मीनिंग ऑफ द पुलिकली इज द प्ले ऑफ द टाइगर्स, हेंस द परफॉर्मेंस रिवॉल्व्स अराउंड द टाइगर थीम ऑफ द टाइगर हंटिंग इट्स प्रे. वो मान लो बंदे टाइगर की, चित्ते की ड्रेस पहन लेते हैं, वो अपना जैसे शिकार करते हैं, उसको पुलिकली बोलते हैं. केरला से त्रिशूर एरिया में होता है. फोल्क डांस करने के लिए बहुत सारे बंदे ओनम के चौथे दिन के लिए इकट्ठा होते हैं. यही इसका जिस्ट है क्वेश्चन का. और इट इज़ परफॉर्म बाय द ट्रेन आर्टिस्ट ऑफ द एंटरटेन पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ द ओनम एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल की कटाई होती है जब केरला में, तब उसके बारे में, क्योंकि बहुत बंदे आपने देखा होगा गन्ना लेके चलते हैं साथ में इस फेस्टिवल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज ए नर्व एजेंट टाइप वेपन ऑफ द केमिकल वारफेयर? कार्बन मोनोऑक्साइड, नोविजोक, सेरीन गैस, मस्टर्ड गैस, VX. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. तो नर्व एजेंट के बारे में बात की गई है. A है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, B है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, C है सेकेंड थर्ड फिफ्थ, D है फर्स्ट एंड फोर्थ. Its solution is C. Chemical weapons are the chemical agent, whether gaseous, liquid, solid. They are employed because of their direct toxic effects on humans, animals and plants. They inflict damage when inhaled. जो उनको सांस लेता डैमेज करते हैं. Absorbed through the skins or ingested in the food or drink. They are classified in the choking agent, blister agent. choking मतलब ब्लॉक कर देते हैं, blister फफोले हो जाते हैं. blood agent है, nerve agent है, incapacitants, roids, control agents and herbicides. Nerve agents are highly poisonous chemicals that work by the preventing the nerve system from working properly. आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा अगर इन केमिकल को इंजेस्टेड हो गया आपके ब्लड में थ्रू स्किन्स केमिकल, या आपके
खाने की चेन के थ्रू, फूड चेन के थ्रू आपके बॉडी में इंजेस्टेड हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए नॉट ए नर्व एजेंट दैट केमिकल वेपन, इट इज हाईली टॉक्सिक, कलरलेस, odorless and flameless gas. It is classified as a blood agent. It affects the body by being absorbed into the blood. तो खून में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। Novichok is a nerve agent. It is absorbed through the lungs and skins and interference with the nervous system leading to paralysis. मान लो लकवा मार जाता आदमी को, नोविचोक नर्व एजेंट है। Sarin gas, also known as a GB, is a nerve agent. Sarin is a clear, colorless and tasteless liquid that has no odor in its pure form. However, sarin can evaporate into vapor gas spread into the environment. Fourth statement incorrect है। Mustard gas is not a nerve agent. It is a blister agent delivered into liquid or vapor. Blister agents burn the skin, eyes and windpipe and lungs. VX is a nerve agent. It is a odorless, tasteless. It is oily liquid that is amber in color and very slow to evaporate. Next question पे चलते हैं। With reference to the coal, consider the following statements. कोयले के बारे में statement. It is the second largest producer of the coal in the world. India has fifth largest proven coal reserves in the world. Third है UP has the largest proven coal reserve in India. Fourth है commercial coal mining first began in India in the Raniganj coal field by the Coal India Limited. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड फोर्थ, डी है थर्ड एंड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोल इन द वर्ल्ड। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इंडिया हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व इन इंडिया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन कोल रीजन इन द वर्ल्ड में है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। झारखंड नॉट यूपी हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व इन इंडिया। झारखंड में सबसे ज़्यादा है। और इसका क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब 5वें नंबर पे हमने कोल रिजर्व में 5वें नंबर पे इंडिया में कोयला पाया जाता है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहले नंबर पे पाया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉमर्शियल कोल माइनिंग फर्स्ट बिगेन इन इंडिया, रानीगंज कोल फील्ड इन 1774, एमएसआर समर एंड हेल्थी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। रानीगंज कोल फील्ड इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलोंग द वेस्ट बैंक ऑफ द दामोदर नदी के पास में है, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन इकोनॉमी एंड नॉमिनल रेट ऑफ द ग्रोथ। Second है, its negative value means greater difficulty and ensuring debt sustainability by the government. Third है, it was positive for the Indian economy over the decade starting from the financial year 2010 to 11 ending with the 2019 to 20। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका डी सॉल्यूशन है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। Interest rate growth differential is the difference between the nominal interest rate and the nominal rate of the growth in economy. Here the interest rate is the interest rate of the debt paid by the government. Second statement indicates the negative value of the IRGD would mean lesser difficulty in ensuring debt sustainability by the government. Since negative value would mean that growth rate is high enough to cater the increase in the interest rate on the government debt. Third statement incorrect है। It was a negative, not positive, for the Indian economy over the decade starting from the financial year 2010-11 ending at 2019-20. The survey notes that the phenomena of the negative IRGD in India, unlike advanced economy, it is not due to lower interest rate but much higher growth rate होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about the Prime Minister of India? Only a member of Parliament is eligible to hold the office of the Prime Minister in any circumstances. क्या MP ही member of Parliament ही कर सकता है hold office?
थर्ड है he or she can recommend the dissolution of the parliament to the president at any time. डिजोल्यूशन कर सकते हैं क्या कभी भी पार्लियामेंट को. थर्ड है he or she अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है थर्ड ओनली. तो इसका डी सॉल्यूशन है इन 1997 Supreme Court held that a person who is not a member of either House of the Parliament can be appointed as a Prime Minister for 6 months. During that period, he or she should become a member of either House of the Parliament, otherwise he or she ceases to be Prime Minister. 6 महीने तक नहीं बन पाए member of Parliament, then तो he will be ceased to be an Prime Minister. Second statement indicates the Prime Minister can recommend only dissolution of the Lok Sabha. Parliament consists of the Lok Sabha and Rajya Sabha to the President at any point of time. Rajya Sabha is a permanent house of the cannot be dissolved. राज्य सभा को डिजोल्व नहीं किया जा सकता, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को ही डिजोल्व कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. इन हिज और हर कैपेसिटी टू द प्राइम मिनिस्टर बीइंग एज द लीडर ऑफ द हाउस ही और सी अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. गवर्नमेंट पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर ही फ्लोर ऑन द हाउस पे लेके आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है while the prime minister can be member of the any house of the parliament, the chief minister of a state must be from the legislative assembly of the state. Second है while the prime minister term of office is fixed by the constitution, chief minister term is not fixed. Which of the following statements is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नो टू. इसका डी सॉल्यूशन करेक्ट है. द प्राइम मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कैन बी एनी फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इन विच बाइकैमरल एग्जिस्ट. जो प्राइम मिनिस्टर है कैन बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कैन बी एनी फॉर्म हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव बाइकैमरल एग्जिस्ट है. तो पीएम कौन भी हो सकता है, पार्लियामेंट से हो सकता है या कैन बी फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इन विच बाइकैमरलिज्म, मतलब जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों हो. Second statement indicates the Indian Constitution has not fixed the term of office Prime Minister or Chief Minister of a state, while the Prime Minister hold office during the pleasure of the President and the Chief Minister hold the office during the pleasure of the Governor. Next question पे चलते हैं. With regards to the domestic systematically important bank DSIB in India, consider the following statement. Failure of this bank can cause significant disruption to overall economy of the country. Second है an implicit sovereign guarantee exists for these banks. Implicit है. And third है only public sector banks are eligible to get recognition. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होता है जिनके कोलैप्स होने से पूरी इकोनॉमी पे धब्बा लग जाएगा, डाउन हो जाएगी. जैसे SBI है, ICIC है, HDFC है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो उसका सॉल्यूशन ए है. डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक refers to those banks that are too big to fail due to their size, cross-jurisdiction activity, complexity and lack of substitute and interconnection. Some banks are become systematically important. If such banks fails, there would be significant disruption to the essential service they provide to banking system and the overall economy. Second statement is correct. The tag of too big to fail is also indicate that in case of distress, the government is expected to support those banks, but no written guarantee is provided by the government. मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बट ये गारंटी में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हुज असेट्स एक्सीड 2% ऑफ द GDP. ये कंडीशन है कि जो 2% GDP से ज़्यादा उनके पास असेट्स हैं, धन है, कैन बी क्लासिफाइड एंड दी RBI एज ए डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक. SBI है, ICI है, HDFC है, इनको DSIB रिकग्नाइज किया गया है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the oceanic salinity, which of the following statements is or are correct? First one is oceanic salinity steadily decrease from the equator to the poles. Means as we are moving from the from the equator to the poles, then salinity of the water decrease from
center to the poles. Second one is the Bay of Bengal has a high average salinity than the Arabian Sea. Bay of Bengal is a higher salinity than the Arabian Sea. Which of the following statements is or are correct? Then you have to mark your answer. A is first only, B is second only, C is first and second, and D is neither one nor two. The correct answer for this question is D. First statement is incorrect. Oceanic salinity does not show a steady decline of the equator to the poles. Means steadily, it is not showing that the slow decrease of the salinity. It is a maximum in the subtropical regions. It is maximum in the subtropical region. Further, it is also subjected to the local factors such as inflow of the frost water, evaporation, enclosure of the water body by the land or etc. Means if you are having a less amount of water in your area, then definitely it would be more saline, but on continuous basis you are getting more and more fresh water in your lake, then definitely it would be come along with the less salinity. मीन्स ये बात है कि अगर कम पानी में आप ज़्यादा नमक डालोगे तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं तो अगर पानी आप ज़्यादा डालोगे तो कम हो जाएगी सैलिनिटी. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. The Bay of Bengal receive water from the large number of rivers, while the number of rivers draining into Arabian Sea is lesser. This implies that Bay of Bengal will have a lower salinity as compared to the more fresh water is added by the rivers. Means जहाँ पे ज़्यादा नदी आती है वहाँ पे कम हो जाएगा आपका salinity. Let's go to the next question with reference to the interstate council. Which of the following statements is or are correct? The president can establish an interstate council if at any time it appears to him that the public interest would be served by its establishment. The second statement is it can investigate and discuss subjects in which the center and states have a common interest. Third one is its decision in the matters of the dispute which may arise between states and center and the states is final and binding. Which of the following statements is or are correct? Then you have to mark your answer. A is first and second, B is second and third, C is first and third, D is first, second and third. The solution of this question is A. First statement is correct. Under Article 263, the President can establish such a council if at any time it appears to him that the public interest would serve by its establishment. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो वो बना सकते हैं. आर्टिकल 263 आल्सो स्पेसिफाइड ड्यूटीज दैट कैन बी असाइन टू इट इन द फॉलोइंग मैनर. तो 263 आर्टिकल में दिया गया है कि क्या क्या ड्यूटी है उसकी इंटरस्टेट काउंसिल की. इंक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन द स्टेट. इफ देयर इज बिटवीन टिफ मीन्स क्वारल और स्क्वेबल, मतलब कोई झगड़ा है दो स्टेट के बीच में, देन इंटरस्टेट काउंसिल विल एडवाइज एंड रिजोल्व द इशू. Investigate and discussing subjects in which the states or center or states have a common interest. इन्वेस्टिगेशन चलेगा अगर कॉमन इंटरेस्ट है सेंटर और स्टेट्स का, तो तब भी एक इंटरस्टेट काउंसिल काम आएगी. मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट. रिकमेंडेशन कोई भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन के लिए. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इंटरस्टेट काउंसिल फंक्शन इज एडवाइजरी ओनली. इट डिसीजन इज नाइदर बाइंडिंग और फाइनल ऑन द पार्टीज. एंड ये आपका हिंदी में आंसर है. लेट्स गो दी नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. इससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या आपका बिटकॉइन से HCS में भी दो क्वेश्चन आए हुए थे. ए है एनी ऑफ द वैलिडेटेड रिकॉर्ड्स इन इरिवर्सिबल एंड कैन नॉट बी चेंज. ऑल द ब्लॉक्स विल इंडिविजुअली इनक्रिप्टेड. द कॉपी ऑफ द लेजर विल बी स्टोर्ड एट द सेंट्रलाइज अथॉरिटी. एंड डी है ऑल द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स एग्री द वैलिडिटी ऑफ द ईच रिकॉर्ड. सी सॉल्यूशन करेक्ट है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. ए डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज डाटा नहीं है, डिसेंट्रलाइज डाटा बेस मैनेज बाय द मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. क्योंकि HCS में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये सेंट्रलाइज डाटा है होता है या डिसेंट्रलाइज डाटा होता है. ये डिसेंट्रलाइज डाटा होता है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है. इन द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद एन इम्यूटेबल क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर कॉल्ड ए हैश. Statement A is correct. The records in the blockchain are immutable. Chain नहीं होते, that means validated records cannot be changed further. For example, transaction of the Bitcoin which uses blockchain technology are permanently recorded and cannot be changed.
बी स्टेटमेंट करेक्ट है. द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय द इंक्रिप्टिंग द इंडिविजुअल ब्लॉक्स को इनक्रिप्ट करता है, कोड में डाल देता है. ए ब्लॉक चेन इज ए डाटाबेस दैट स्टोर्स इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स ऑफ डाटा दैट देन द चेन them together to form a chronological signal source from the truth to the data. Each block contains its own hash along with the hash of the block before it, as well as previously mentioned the timestamp. Hash codes are created by a math function. It turns out the digital platform into a string of numbers and letters. If that information is edited in any way, the hash code changes as well. C statement is incorrect. The blockchain technology is a decentralized in nature, thus all the network participants will have a copy of the ledger for the complete transparency. D statement is correct. Anonymity is available in the blockchain, thus all the network participants agree to the validity of each of records. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefit. Thank you for watching. Bye.